नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नमन साहू। आज आपके लिए लेकर आया हूं कुछ और बेसिक से नए क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी करे अब हम चलते हैं उन क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पहला है, एक संख्या को उसी के 2/3 से जोड़ने पर मूल्य 150 आता है, वह संख्या क्या है? अब देखिए, संख्या को उसके 2/3 से जोड़ा जा रहा है, उसके 2/3 से जोड़ा जा रहा है, अर्थात संख्या के 3 हिस्से कर उसमें 2 और उससे जोड़ दिए, तब कितनी बनी हमारे पास? 150। मूल्य कितना बना तब? 150। कब बना? जब इन पूरे हमने माना 3 हिस्से थे, इसमें 2 जुड़ गए, तो टोटल कितने हो गए? 5। 5 की वैल्यू 150 कितनी गुना हुई? 5 या 15, 30 गुना। पूरा कितना था? 3 था। जुड़ने के पहले पूरा कितना था? 3। तो 3 की वैल्यू 30 गुना। कितना आएगा आंसर? 90 आंसर आ गया। आप इसको बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से कर सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, निरंतर 3 विषम संख्याओं का योग 285 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? निरंतर कितनी संख्याओं की बात हो रही? 3। कैसी हैं ये? विषम। योग कितना है? 285। हम माने कि ये विषम नहीं थी, 2 मिनट हमने माना कि ये विषम नहीं थी, तो संख्याएं बराबर होंगी तो क्या आएगा? 3। ठीक है, पहले 3 से इसको डिवाइड कर दूं। 285/3, 3 नाम 27 × 5 = 15। तो ये हमें कौन सी संख्या ज्ञात हो गई? मध्य वाली संख्या ज्ञात हो गई। कौन सी संख्या ज्ञात हो गई? मध्य वाली। 3 संख्याओं की बात हो रही थी, तो अब जो 95 आया, हम जानते विषम संख्या में कितने का अंतर? 2 का। इसमें से एक बार 2 घटा दिया तो 93, 2 जोड़ दिया तो 97। ये हमारे पास 3 विषम संख्याएं आ गई जिनका योग 285 हुआ, अतः हम कह सकते हैं कि ये संख्या कौन सी संख्या होगी? सबसे छोटी विषम संख्या। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। तो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या को उसी के 5 गुणे से गुणा करने पर मूल्य 720 हो जाता है, तो वह संख्या क्या होगी? हमने माना वह संख्या x थी, x का 5 गुना 5x होगा। इन दोनों का गुणा कितना हो रहा है? संख्या x थी, 5 गुना किया 5x हुआ, इन दोनों का गुणा कितना हो रहा है? 720। अब यहाँ x आधार समान है, घातें जोड़ेंगी तो x² 720। ये कहाँ चले जाएगा? गुणा में था तो भाग में, भाग दोगे 144 आएगा। ये 12 का वर्ग, तो आंसर कितना आ गया अपने पास? 12, क्योंकि वर्ग से वर्ग कैंसिल, तो x बराबर 12, अतः वह संख्या 12 होगी। ठीक, विजय 2 साल में 3 बार रक्तदान करता है, प्रत्येक बार वह 350 ml रक्तदान करता है, मतलब मिलीलीटर रक्तदान करता है, तो 6 साल में कितना करेगा? सबसे पहले हमने देखा 2 साल में 3 बार किया। 2 साल में कितनी बार रक्तदान किया? 3 बार। प्रत्येक बार उसने कितना किया? देखिए आप, 350 ml। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तब 2 साल में टोटल रक्तदान कितना हुआ? देखो, 3 × 5 = 15 की 5 हासिला 1, 3 × 3 = 10, 1050 ml रक्तदान हुआ। कब? 2 साल में। कितना? 1050 ml। बोल कितने की रही? 6 साल की। तो यहाँ 6 साल होंगे, कितने गुना होगा? 3 गुना होगा। तो यहाँ भी 3 गुना कर दूं। 3 × 5 = 15 की 5,
3150 ml, आंसर आ गया। अगर इस ml आंसर आ गया, ठीक है। अब 3150 ml आपको पता है कितना लीटर कहलाएगा, बताइए। अब ये ml है, इसको लीटर में चेंज करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने कहा था वह कितने लीटर रक्तदान करेगा। तो लीटर में चेंज करने के लिए हम जानते हैं कि 1 लीटर में 1000, 3150 की बात हो रही तो यहाँ 1000 से भाग दे दो। ये मिलीलीटर में था, अब किस में आ जाएगा, ये लीटर में। तो देखना 1 2 3, 1 2 3 अंक बाद दशमलव, 3.15 लीटर रक्तदान करेगा। कितने साल में? 6 साल में। तो पहले आप देखिए क्या बोल रहे, संख्या का 3/7 कितना है? 120। 3/5 ज्ञात करना, 3/5 ज्ञात करना। अगर टोटल 7 हिस्से हैं, 3 हिस्सों की वैल्यू उनने कितनी दी रखी है? 120। तो 3 के बराबर 120, तो 1 के बराबर 40। क्यों? 120/3, 3 एकम 3 30 हो गए 12। तो कितने गुना? 40 गुना। तो यहां भी संख्या कितने गुना होगी? 40 गुना। 7 चुके 28, 280। टोटल संख्या कितनी हो गई? 280। अब यहां देखिए, यहां संख्या के 7 टुकड़े हो रहे थे, यहां कितने होना? 5। तो जब 5 के बराबर 280 है तो भाग दे दो, 25 5 का 20, 56 गुना। तो यहाँ 3 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 56 गुना। 6 या 18 की 8, आंसर 1 5 या 15 और 1 16, 168 क्या आ जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ कन्फ्यूज हो रही थी होगे कि यहाँ 7 की वैल्यू 280 है, फिर यहाँ 5 की वैल्यू कैसे आ गई। तो अब इतनी बात ध्यान रखो, यहाँ हम कितने टुकड़े कर रहे थे? 7, और यहाँ कितने कर रहे हैं? 5। चलो तो आज कुछ मोटिवेट हो जाए। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अगर कुछ बनने की तुम तमन्ना रखते हो तो रातों में भी आपको जगना पड़ता है। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको उस मंजिल तक पाने के लिए रास्ते की खोज करनी पड़ेगी। अगर आप यही सोचते हैं कि आपको कोई रास्ता बनाकर दे और फिर आप उस रास्ते पर चलें तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि जो व्यक्ति उस रास्ते पर चल चुका है, उस रास्ते पर चल चुका है, आप उसके पद चिन्हों के पीछे पीछे जा रहे हैं। यदि वह व्यक्ति रास्ता भटक गया होगा तो आप भी रास्ता भटक जाएंगे। इसलिए हमें ना कि किसी के पद चिन्हों पर चलना है, हमें अपने आप का पद चिन्ह बनाना है, अपने आप की पहचान बनाने की कोशिश करना है। क्योंकि जब तक आप अपने आप से आपकी पहचान नहीं बनाओगे तब तक आपको कोई नहीं पहचानेगा। अगर आप सामने वाले की कॉपी करते हो तो हमें कॉपीराइट नहीं बनना, हमें किसी का कॉपी नहीं करना, हमें खुद एक ब्रांड बनना है। क्या बनना है? ब्रांड। आपने देखा होगा मार्केट में चीजें तो बहुत आती हैं, बहुत सी कंपनियों की आती हैं, लेकिन चलता वही है जो ब्रांड होता है, बाकी सब तो कॉपीराइट कहलाते हैं। हमें कॉपी नहीं, हमें ब्रांड बन के बताना है। अगर आपको ब्रांड बनना है तो आपको जीवन में परिश्रम और मेहनत करनी पड़ेगी।